तो आइए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान मोहन अपनी पत्नी सुमित्रा और 2 बच्चों के साथ रहता था। मोहन मेहनती था, दिन रात खेत में काम करता था, लेकिन फिर भी घर में हमेशा गरीबी और दरिद्रता का साया रहता। मोहन और सुमित्रा की परेशानियां बढ़ती ही जा रही थीं। फसल खराब होना। मोहन अपनी पूरी मेहनत से फसल उगाता, लेकिन कभी बारिश ज्यादा हो जाती तो कभी सूखा पड़ जाता। फसल या तो खराब हो जाती या कीड़े लग जाते। जो फसल बचती उसे बेचने के लिए मोहन को बाजार जाना पड़ता। वहां व्यापारी बहुत कम दाम देते, जिससे लागत भी पूरी नहीं होती। कर्ज का बोझ खेती की लागत के लिए मोहन ने साहूकार से कर्ज लिया था, लेकिन फसल से होने वाली आमदनी इतनी कम थी कि वह कर्ज चुकाने में असमर्थ था। कर्ज का ब्याज बढ़ता जा रहा था और साहूकार ने उसे धमकी देनी शुरू कर दी थी। मोहन की पत्नी सुमित्रा घर का खर्च संभालने की कोशिश करती, लेकिन पैसों की कमी के कारण बच्चों की पढ़ाई और खाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता। बच्चों के कपड़े पुराने और फटे हुए थे। गरीब होने के कारण परिवार के पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। मोहन को कई बार खेत में काम करते समय चोट लगी, लेकिन दवा दारू का खर्च उठाना मुश्किल था। सुमित्रा हर दिन भगवान से प्रार्थना करती, लेकिन हालात सुधरने की बजाय और बिगड़ते जा रहे थे। वह सोचती, क्या हमारे परिवार की किस्मत में कभी सुख लिखा ही नहीं है? इन कठिनाइयों ने परिवार को हताश और निराश कर दिया था। मोहन और सुमित्रा को समझ नहीं आ रहा था कि उनकी गरीबी का असली कारण क्या है और इससे कैसे छुटकारा पाया जाए। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध साधु महाराज आए। कहा जाता था कि उनकी बातें लोगों की समस्याओं का हल बता देती थीं। मोहन ने भी अपनी समस्या लेकर साधु महाराज के पास जाने का फैसला किया। साधु महाराज एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे और उनके चारों ओर गांव के लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर आए थे। लोग परेशान थे और उन्हें हर दिशा से समाधान की तलाश थी। सभी ने अपनी अपनी दिक्कतें बताई, लेकिन जब मोहन की बारी आई तो वह कुछ हिचकिचाते हुए आगे बढ़ा और साधु महाराज से निवेदन किया, महाराज, मैं दिन रात मेहनत करता हूं, लेकिन हमारे घर में हमेशा गरीबी रहती है। फसलें खराब हो जाती हैं, कमाई ठीक से नहीं होती। हम जो भी करते हैं कुछ न कुछ कमी रह जाती है। ऐसा क्यों होता है? साधु महाराज ने बड़े ध्यान से मोहन की बात सुनी। उन्होंने मोहन की आंखों में छुपे संघर्ष और निराशा को समझा और फिर हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, तुम्हारे घर में दरिद्रता का कारण तुम्हारे कर्म, विचार और आदतें हैं। यह केवल बाहरी परिस्थितियों का नतीजा नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे अंदर की स्थिति का परिणाम है। अगर तुम जानना चाहते हो कि यह कैसे होता है, तो मुझे तुम्हारे घर आकर तुम्हारे जीवन का निरीक्षण करना होगा। अगले दिन साधु महाराज मोहन के घर पहुंचे। उन्होंने घर में प्रवेश करते ही चारों ओर ध्यान से देखा। घर में हर तरफ अव्यवस्था का माहौल था। बर्तन गंदे पड़े थे, फर्श पर धूल और कचरा जमा था, कपड़े इधर उधर बिखरे हुए थे और कोनों में मकड़ी के जाले लटके हुए थे। दरवाजे की चौखट टूटी हुई थी और खिड़कियों के पास झाड़ियां उग आई थीं। साधु महाराज ने सुमित्रा को बुलाया और गंभीर स्वर में पूछा, पुत्री, घर की यह दशा क्यों है? क्या तुम इसे ठीक नहीं कर सकती? सुमित्रा ने झेंपते हुए सिर झुका लिया और धीमे स्वर में बोली, महाराज, खेत और बच्चों का काम इतना होता है कि सफाई पर ध्यान नहीं दे पाती। दिन भर के काम के बाद थकान हो जाती है। साधु महाराज ने कहा, पुत्री, यही पहला कारण है जो दरिद्रता को तुम्हारे घर बुलाता है। जहां गंदगी और अव्यवस्था होती है, वहां देवी लक्ष्मी का वास नहीं होता। लक्ष्मी स्वच्छता और अनुशासन पसंद करती है। गंदगी और आलस दरिद्रता के निवास स्थान है। यह नियम है कि जैसे ही तुम अपने घर को साफ सुथरा और व्यवस्थित बनाओगी, वैसे ही तुम्हारे घर से दरिद्रता का साया हटने लगेगा। सुमित्रा ने साधु महाराज की बातों को ध्यान से सुना और शपथ ली कि वह अपने घर को स्वच्छ और व्यवस्थित रखेगी। साधु महाराज ने आगे कहा, पुत्री, साफ सफाई केवल बाहरी नहीं होती। जब मन और घर दोनों साफ होते हैं, तभी सुख, शांति और समृद्धि घर में टिकती है। यह पहला कदम है जो तुम्हें दरिद्रता से मुक्ति की ओर ले जाएगा। उस रात साधु महाराज ने मोहन और उसके परिवार के खाने की आदतों पर गौर किया। उन्होंने देखा
कि खाना खाते समय मोहन और उसका परिवार जरूरत से ज्यादा भोजन निकाल लेते और फिर आधा अधूरा खाकर बर्बाद कर देते। बचा हुआ खाना इधर उधर फेंक दिया जाता था। साधु महाराज ने गंभीर स्वर में पूछा, पुत्र, क्या तुम जानते हो कि भोजन का आदर करना क्यों जरूरी है? मोहन ने सिर झुका लिया और बोला, महाराज, मैं समझता हूं कि भोजन की बर्बादी गलत है, लेकिन कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। साधु ने समझाते हुए कहा, भोजन अन्न देवता का स्वरूप है। जब तुम भोजन की बर्बादी करते हो तो अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है। यह भी दरिद्रता का एक बड़ा कारण है। जो घर भोजन का सम्मान नहीं करता, वहां समृद्धि और सुख नहीं टिकते। याद रखो, अन्न का आदर वही करता है जिसके दिल में संतोष और ईश्वर के प्रति श्रद्धा होती है। अगले दिन साधु महाराज ने मोहन से उसके खर्चों और कर्ज के बारे में पूछा। मोहन ने बताया, महाराज, मैंने अपने बच्चों की शादी के लिए भारी कर्ज लिया था। शादी में इतना खर्च किया कि लोगों के बीच इज्जत बनी रहे, लेकिन अब तक वह कर्ज चुका नहीं पाया हूं और इस कारण हमारा जीवन कठिन हो गया है। साधु महाराज ने गहरी सांस ली और बोले, पुत्र, कर्ज लेना कभी कभी आवश्यक हो सकता है, लेकिन फिजूल खर्ची और दिखावे का जीवन इंसान को गरीबी की ओर धकेलता है। जब तुम अपनी क्षमता से अधिक खर्च करते हो तो तुम अपनी आत्मा पर बोझ डालते हो। ऐसा जीवन दरिद्रता को बुलावा देता है। याद रखो, धन का सही उपयोग और संतोष जीवन में स्थायी सुख लाते हैं। उन्होंने आगे कहा, दिखावे का जीवन एक ऐसा कुआं है जिसमें जितना भी पैसा डालो वह भरता नहीं। अपनी हैसियत के अनुसार खर्च करना सीखो। सुखी जीवन का राज है, जितना है उसी में संतोष करना और आवश्यकता से अधिक की लालसा न करना। कर्ज तभी लो जब वह जरूरी हो और उसे समय पर चुकाने का प्रयास करो। साधु ने मोहन और सुमित्रा को समझाया कि फिजूल खर्ची और दिखावे का असर सिर्फ धन पर ही नहीं, बल्कि घर के मानसिक और भावनात्मक माहौल पर भी पड़ता है। उन्होंने कहा, जब तुम्हारा ध्यान दिखावे पर होता है तो तुम असली सुख और संतोष को भूल जाते हो। तुम्हारी प्राथमिकताएं गलत हो जाती हैं और यही दरिद्रता का सबसे बड़ा कारण बनता है। साधु महाराज ने मोहन के बच्चों से भी बात की और उन्हें सिखाया कि जीवन में सादगी और संयम अपनाना क्यों जरूरी है। उन्होंने कहा, जो लोग सादगी से जीते हैं वे ही सच्चे सुख को महसूस करते हैं। ज्यादा दिखावा करने वाले लोग हमेशा चिंता और कर्ज के जाल में फंसे रहते हैं। उस रात साधु महाराज ने मोहन और उसके परिवार को एक कथा सुनाई। उन्होंने कहा, बहुत समय पहले एक राजा था। उसका राज्य समृद्ध था, लेकिन अचानक उसका राज्य गरीबी और बदहाली में डूबने लगा। राजा ने हर संभव प्रयास किया, लेकिन हालात नहीं बदले। परेशान होकर वह एक अराशी के पास गया और अपनी समस्या बताई। अर्शी ने राजा को एक गुफा में जाने का निर्देश दिया और कहा, वहां तुम्हें दरिद्रता की देवी मिलेंगी। उनसे बात करो और अपनी समस्या का हल पूछो। राजा साहस जुटाकर गुफा में गया। वहां उसने दरिद्रता की देवी को देखा, जो अंधेरे में बैठी थीं। राजा ने विनम्रता से पूछा, देवी, कृपया मुझे बताइए कि मेरा समृद्ध राज्य अचानक गरीबी में क्यों बदल गया। दरिद्रता की देवी हंसकर बोली, राजन, जब तक तुम अपने राज्य में अनुशासन, साफ सफाई और सत्य का पालन नहीं करोगे, तब तक मैं यहां से नहीं जाऊंगी। राजा ने पूछा, आप क्या चाहती हैं? देवी ने उत्तर दिया, मैं वहां रहती हूं जहां आलस्य, गंदगी और फिजूल खर्ची होती है। अगर तुम अपने राज्य से ये तीनों चीजें हटा दो तो मैं यहां से चली जाऊंगी। राजा ने राशि के निर्देशानुसार पूरे राज्य में सुधार कार्य शुरू किया। उन्होंने लोगों को साफ सफाई, अनुशासन और मेहनत का महत्व सिखाया। धीरे धीरे राज्य फिर से समृद्ध हो गया और दरिद्रता की देवी वहां से चली गईं। साधु महाराज ने मोहन से कहा, यह कथा तुम्हारे जीवन पर भी लागू होती है। तुम्हारे घर में भी गंदगी, आलस्य और फिजूल खर्ची का वास है। जब तक तुम इन्हें दूर नहीं करोगे, तब तक दरिद्रता तुम्हारे घर से नहीं जाएगी। साधु महाराज ने मोहन और सुमित्रा को कई उपाय बताए। 1. साफ सफाई, घर को साफ सुथरा रखें। 2. भोजन का आदर, अन्न का सम्मान करें और बर्बादी न करें। 3. कर्ज से बचाव, केवल जरूरत के लिए ही खर्च करें, दिखावे से दूर रहें। 4. दैनिक पूजा पाठ, नियमित रूप से ईश्वर का ध्यान करें। 5. सकारात्मक सोच,
हमेशा अच्छा सोचें और अपने कर्मों पर विश्वास रखें। मोहन और सुमित्रा ने साधु महाराज की बातों को गंभीरता से लिया। उन्होंने अपने जीवन में अनुशासन लाना शुरू किया। धीरे धीरे उनका जीवन बदलने लगा। फसल अच्छी हुई, कर्ज उतर गया और घर में सुख शांति आ गई। साधु महाराज ने जाते जाते कहा, पुत्र, गरीबी का असली कारण हमारे कर्म और आदतें होती हैं। जब हम अपने कर्म सुधार लेते हैं तो दरिद्रता खुद चली जाती है। इस तरह मोहन और उसके परिवार ने सच्चे सुख और समृद्धि का अनुभव किया। दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और कमेंट में अपना सुझाव दें।